जय हिंद भाई प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिएगा वोकेबलरी का नेक्स्ट सेशन, यानी कि ये सेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो आपको पता है एक शॉर्ट सीरीज है ये, जिसमें हम लोग ए टू जेड, पहले ए टू जेड कवर करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ अब कई बच्चों के माइंड में एक डाउट और भी होगा कि सर ये तो चलो ठीक है, इससे हम सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी हो जाएगा कि जब वोकैब लर्न होने लगेंगे धीरे धीरे तो फिर उससे एंटोनियम भी कवर हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि सर फिल इन द सॉरी स्पेलिंग एरर इडियम वन वर्ड, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसके भी ऐसी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज स्टार्ट करूंगा मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन है आज का एक्रू। देखिए एक्रू का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें हिंदी में तो इसका मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कलेक्ट, या टू गैदर समथिंग, किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, GATHER है। ठीक, अच्छा जी, अब ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अवॉइड का मतलब बचना, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, और मोटिवेट का मतलब किसी को इंस्पायर करना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेट। अब पेपर में ए से ही एक्यूमुलेट है, ए से ही एक्रू है, तो ए का एक और वर्ड तैयार हो गया। तो एक्यूमुलेट का मतलब भी यही होता है, इकट्ठा करना ही होता है। अच्छा जी, अब इसका देखते हैं सिनोनियम। मैन शुड एक्रू रिस्पेक्ट रादर देन वेल्थ इन लाइफ। बिल्कुल सही सेंटेंस, एकदम बेहतरीन सेंटेंस है। जिंदगी में सम्मान इकट्ठा करो, पैसा नहीं। पैसा तो अपने आप आ जाता है जब सम्मान आपके पास होता है। ठीक है, तो सेंटेंस एकदम बेहतरीन सेंटेंस दिया है आप लोगों को। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड है आपका एक्टिव। अच्छा, एक्टिव, जो बंदा एक्टिव होता है हम उसे क्या कहते हैं, वो होता है लाइवली, यानी कि पेपर में लाइवली भी आ सकता है ना, और वही होता है चीयरफुल। लेकिन ऑप्शन हमें क्या देना चाह रहा है, कैपेबल, योग्य है, विजिबल जो दिखता है, फ्रेंडली होता है, मित्रता वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, माई फादर हैज बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर 10 years। मेरे पिताजी जो हैं वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं पिछले 10 सालों से। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक सभी को। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्यूमेन, देखिए जिस व्यक्ति के पास किसी काम को करने का, इतना मैं बोलूं, इतना अगर तुमको आता है तो चेक भी कर लिया करो साथ के साथ ही। ठीक है, या पीडीएफ आती है तो पहले पीडीएफ को एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, एक्यूमेन का क्या मतलब होता है, एक्यूमेन का मतलब होता है स्किल, एक्सपर्टीज, किसी काम को करने की एक्सपर्टीज, स्किल, है ना। अब हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में आप देख लेना इसको क्या कहेंगे, मतलब योग्यता कह सकते हैं ना, टैलेंट कह सकते हैं इसको, किसी काम को करने का टैलेंट या स्किल। अच्छा जी, तो ऑप्शन के हिसाब से पॉल्यूशन, सेफ्टी, सुरक्षा, डिप्रेशन नहीं, श्रूडनेस इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, श्रूड को कई लोग चालाक भी कहते हैं, बट यहां चालाकी किस सेंस में है, यानी कि काम को कितना चालाकी से किया जा सकता है उस सेंस में है श्रूडनेस। ठीक है, आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन द पीपल ऑफ गुजरात। अच्छा बेटा ये गलत लिख गया, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये यहां से लिखना, द पीपल ऑफ गुजरात आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन, इसको पीपीटी में करेक्शन करा देंगे हम। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है वो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ठीक है, तो द पीपल ऑफ गुजरात, क्योंकि सब्जेक्ट ये होगा, वर्ब ये होगी, तो गुजरात, बिल्कुल सही बात है, गुजराती लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपनी बिजनेस एक्यूमेन यानी कि बिजनेस स्किल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम सटीक दिया है, बिल्कुल आपको उचित एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे घूम के आएगा और यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। तो द पीपल ऑफ गुजरात आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन, तो गुजराती लोग जो हैं वो अपने बिजनेस टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। एक्यूज्ड, देखिए एक्यूज का मतलब होता है अपराधी, सॉरी अपराध लगाना किसी पर, क्योंकि ये वर्ब होती है, और एक्यूज्ड होता है अपराधी। तो अपराधी का जो ऑप्शन है यानी कि मीनिंग है वो क्या होता है, गिल्टी होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं ढूंढूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्पेबल हो जाएगा, क्योंकि कल्पेबल ही गिल्टी होता है, कैपेबल नहीं, क्योंकि कैपेबल तो योग्य होता है किसी चीज के लायक। मूवेबल, जो मूव कर सके। पोर्टेबल होता है पीने लायक, जैसे कहते हैं ना, क्या ये पोर्टेबल वाटर है, फिट टू बी ड्रंक, पीने लायक पानी है, तो आपको यस दिस इज पोर्टेबल वाटर। सोनाली वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग माई, सोनाली वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग माई हर्ट, ये बेटा टी है यहां पर, HEART, हर्ट। ठीक है,
तो सोनाली पर आरोप लगा मेरे दिल को चुराने का, ठीक है। तो भैया ये भी तो एक प्रकार की चोरी ही है, ठीक है। चलिए जी, एक्यूट। देखिए, एक्यूट का मतलब होता है शार्प या बहुत ज्यादा तीव्र। जैसे कहते हैं ना यार, उसको बहुत ज्यादा पेन है या बहुत ज्यादा तेज बुखार है, तो एक्यूट पेन कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तीव्र। ये तो लापरवाह हो गया, केयरलेस। ये जो केयरफुल होता है, केयरफुल पता ही आपको कौन होता है, जो ध्यानपूर्वक किसी काम को करता है, ठीक है। तो अच्छा, केयरफुल को हम क्या कह सकते हैं, कॉशियस। ये सतर्क आदमी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीवियर। सीवियर पेन का मतलब होता है शार्प, बहुत तेज। पिंटू इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पेन इन हिज नेक। तो पिंटू जो है अपनी नेक में, अपनी गर्दन में किससे सफर कर रहा है, एक्यूट पेन से सफर कर रहा है। मतलब उसको बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा तीव्र पेन है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज उसकी गर्दन में दर्द है, ठीक है। एडामेंट, ये हर बच्चा जानता है। एडामेंट, एडामेंट का आदमी कौन होता है, एडामेंट होता है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट आपको पता ही होगा, ऑब्स्टिनेट। और इसी को हम हिंदी में कहते हैं जिद्दी। जो बंदा अपनी बात पे अड़ जाता है, तो उसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, स्टबर्न। स्टबर्न आदमी यही होता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ 6 फेलियर, 6 फेलियर होने के बावजूद भी ही वॉज एडामेंट टू क्लियर द सीडीएस एग्जाम। होते हैं बहुत लोग 6 6 7 7 बार फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अडिग होते हैं अपनी बात पर कि नहीं, करना है तो इसी को क्लियर करना है, ठीक है। जो भी उनका मेन गोल होता है, जैसे आपका भी कुछ ना कुछ होगा। एडेज, एडेज को बेटा हिंदी में कहते हैं कहावत। एडेज एक प्रकार की होती है कहावत, और इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हम प्रोवर्ब। तो आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिम। मैक्सिम मतलब कहावत, ठीक है। अच्छा जी, एन ओल्ड एडेज सेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही बात है, उपचार से अच्छा है रोकथाम। और ये एक अपने आप में क्या है, पुरानी एडेज। एडेज का मतलब कहावत, ठीक है जी। तो इसे मैक्सिम कह सकते हो या प्रोवर्ब कह सकते हो, एग्जाम में कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक। अपेंड, देखिए अपेंड का मतलब होता है किसी चीज को अपने में शामिल करना। और शामिल करना क्या होता है, किसी चीज को अपने में क्या करना, जोड़ना। अब जोड़ने के हिसाब से आंसर क्या होगा, ठीक है। जोड़ने के हिसाब से आंसर हो जाएगा ऐड, ठीक है। विपिन अपेंडेड अ नोट एट द एंड ऑफ अ लेटर। अच्छा, ये वॉयलेट नहीं है बेटा, ये गलत है यहाँ पर, है ना। इसको चेंज कर लेना, विपिन। ये थोड़ा टाइपिंग में आज मिस्टेक हो रही है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज का। तो विपिन ने अपेंड किया, ठीक है। यानी कि जब आप लेटर कोई दे भेजते हैं तो लास्ट में एक नोट साथ में जोड़ देते हैं, तो इसे कहते हैं किसी चीज को जोड़ना, ठीक। एडिक्टेड, देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग अल्कोहल के क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो एडिक्टेड का मतलब हो जाता है किसी चीज के बिल्कुल आदी हो जाना, यानी कि हैबिचुअल हो जाना। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर होगा, देखिए डेफिनेट तो श्योर होता है। तो ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस का मतलब किसी चीज के लिए पागलपन हो जाना है ना, आदी हो जाना किसी चीज का। तो हिंदी में इसको लिखेंगे आदी होना, किसी चीज का आदी होना, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू नो मोबाइल फोन। बिल्कुल एकदम सटीक एग्जांपल दिया है आपको। आजकल अल्कोहल से ज्यादा बच्चे जो हैं, इतना बड़े लोग अल्कोहल से आदी नहीं होते जितना बच्चे मोबाइल फोन के आदी हो चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, स्किलफुल, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोफिशिएंट। काफी सारे बच्चों को तो पता भी होगा, इसका याद भी होगा, है ना। तो जो बच्चे कभी पहले थोड़ा बहुत ही पढ़ चुके हैं, उनका तो एकदम से नए वर्ड भी उनको मिल रहे होंगे और रिवीजन भी बेहतरीन हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। जनरस, जनरस का मतलब होता है दयालु, काइंड, ठीक। अर्शदीप सिंह इज अडेप्ट इन स्विंगिंग द बॉल। भाई बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा है, ठीक है। अर्शदीप सिंह, देखिए बुमराह की लाइन और लेंथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अर्शदीप का स्विंग, इसीलिए कभी तुमने नोटिस किया हो पहला ओवर अर्शदीप सिंह डालता है और लास्ट में भी। तो अर्शदीप सिंह निपुण है किसमें, बॉल को स्विंग कराने में, घुमाने में, ठीक है। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है एनफ। और इसी को हम क्या कहते हैं, पर्याप्त, ठीक है भाई, पर्याप्त सही लिखा है।
तो कोई नहीं, आप चेक कर लेना हिंदी में, ठीक है। तो या इसे प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, प्लेंटीफुल भी आप काफी लोगों को याद होगा, ठीक। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। ऑप्शन आसान है बिल्कुल है। वी डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज इन इंडिया, देयरफॉर पीपल एमिग्रेट। हमारे पास प्रॉपर मात्रा में रिसोर्सेज नहीं है भारत में, यही कारण है कि यहां से लोग एमिग्रेट कर जाते हैं। अब एमिग्रेट का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि देश को छोड़कर चले जाना, और आई से एमिग्रेट होता है बाहर से देश में आना, ठीक है। तो प्रवास करना ये होता है एमिग्रेट, ठीक है, छोड़कर चले जाना। एडिपोज, देखिए भाई, एडिपोज क्या है, ये नया वर्ड है, काफी लोगों को ये नया मिलेगा, है ना। एडिपोज लीन होता है, दुबला पतला, ठीक है, लेकिन एडिपोज जो होता है वो होता है बेटा प्लम्पी। अब प्लम्पी तो आप जानते हो ना, चबी, गोल मटोल, चर्बी, है ना, मोटा ताजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओबिस, है ना, गोल मटोल। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट, अगर आपने बहुत ज्यादा फैट खा लिया एंड कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो इसका परिणाम होता है एडिपोज, मतलब आपके अंदर फैट जमा हो जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए फैट वाली चीज ना खाया करो, बहुत ज्यादा नहीं, खाया करो। खैर तुम्हारी उम्र तो अभी छोटी है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम तो कुछ भी खा सकते हो। देखिए 20 22 23 24 साल तक आप कुछ भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा चाउमीन बर्गर वो तो खैर कबाड़ी होता है बिल्कुल, लेकिन उसके बाद की एज में थोड़ा फैट जो है वो कम करना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जैसे 20 20 30 30 रोटी खा लेते हैं लोग, वो भी अब तुम खा लो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम सारे छोटे ही हो अभी। एडजेसेंट, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं यूपी और बिहार कैसे कैसे राज्य है, ये एडजेसेंट स्टेट है ना। तो जब दो स्टेट एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं, ठीक है। नियर बाय या एडजॉइनिंग मतलब आसपास, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए। तो कॉन्टिगस का मतलब होता है एक दूसरे से आसपास, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। द बस स्टेशन एंड द रेलवे स्टेशन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो देहरादून में ऐसा ही है कि बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन एक दूसरे के बिल्कुल आसपास ही हैं, ठीक है। एडजर्न, एडजर्न का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, पुट ऑफ। अब ये फ्रेजल वर्ब भी याद होना चाहिए। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित करना, है ना, टालना कुछ समय के लिए। तो ऑप्शन के हिसाब, पैसिफाई का मतलब क्या होता है, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना किसी को, किसी का गुस्सा कम करना, ठीक है। और रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टपोन। द सुप्रीम कोर्ट हैज एडजर्न द नीट हियरिंग, ये बिल्कुल एकदम सही लिखा है। जो नीट की कार्रवाई आजकल आप देख रहे होंगे उस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बस सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा लग रहा है कि बस गड़बड़ में ही बैठा है बेचारा, कुछ कर नहीं सकता, है ना, बार बार उसको टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, ठीक है। एडजस्ट, अब ये तो बिल्कुल सबको पता होगा, एडजस्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, एकोमोडेट कर लेना, ठीक है, अपने आप को ढाल लेना। तो एडजस्टमेंट करना मतलब एकोमोडेट करना किसी चीज को। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एडजस्ट आफ्टर मैरिज। सही बात है। देखिए आजकल शादियों में डाइवोर्स पता क्यों होते हैं, क्योंकि हस्बैंड एडजस्ट करता है तो वाइफ नहीं करती, वाइफ करती है तो हस्बैंड नहीं करता, यही कारण है डाइवोर्स का। एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, लाइफ में एडजस्टमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडमिनिस्टर का मतलब, देखिए आपने एक बार चीज सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन सुना होगा, है ना, जैसे आईएएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो एडमिनिस्टर से ही बना है। अब जब किसी चीज को आप एडमिनिस्टर करते हैं तो उसे क्या करते हैं, अब आईएएस क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं चीजों को, जिले को मैनेज करते हैं। तो ऐसे याद करना है, एडमिनिस्ट्रेशन से बना है एडमिनिस्टर, ठीक है, या एडमिनिस्टर वर्ब है उससे बना है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्टर का मतलब है किसी चीज को मैनेज करना, ठीक है, संभालना, हिंदी में आप कह सकते हो संभालना किसी चीज को, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है सामान को भेजना, एक्सपोर्ट नहीं नहीं सॉरी, इंपोर्ट का मतलब होता है सामान को खरीदना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है सामान को भेजना। तो ये इंपोर्ट का मतलब है बाहर से खरीदना, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज में जॉब, किसी चीज में एब्जॉर्ब होना मतलब लीन हो जाना, मिल जाना, घुल मिल जाना, है ना। होम मिनिस्ट्री हैज द राइट टू एडमिनिस्टर इंटरनल अफेयर्स, इनफर्नल नहीं है बेटा, ये इंटरनल है, टी कर लेना इसको।
किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, ठीक है, अंदरूनी जो मामले हैं उसमें किसी भी राज्य में हस्तक्षेप कर सकती है होम मिनिस्ट्री। मतलब अमित शाह पे इस समय पर अधिकार है, वो किसी भी राज्य में कहीं भी इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है बेटा, एडमायर करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो एडमायर को हम प्रेज भी कह सकते हैं, अप्रिशिएट भी कह सकते हैं, और सम्मान करना भी कह सकते हैं। अब लेकिन प्लेंटी का मतलब तो पर्याप्त होता है, एनफ होता है। तो एस्टीम का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिसरेस्पेक्ट तो इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। पीपल हैव ग्रेट एडमायरेशन फॉर व्हाट बुमराह डिड इन द वर्ल्ड कप। सही बात है भाई, बुमराह नहीं, बुमराह ही था, उसी की एडमायरेशन सबसे ज्यादा है लोगों के दिल में, क्योंकि जान तो उसी ने बचाई। जब सब कुछ दांव पे लग गया था, 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, उस समय वही इंसान था जो वहां से मैच को बचा सकता था। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है किसी को फटकारना या डांटना, ठीक है जी, या स्कोल्ड करना किसी को। ऑप्शन के हिसाब, अच्छा ये तो इसका उल्टा हो जाएगा। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को चेज करना, पीछा करना, ठीक है। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, सारे राज सबके सामने खोल देना। तो ऑप्शन क्या होगा, चाइल्ड इसका आंसर हो जाएगा। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। द प्रिंसिपल एडमोनिश द स्टूडेंट्स फॉर कमिंग लेट। तो प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को डांटा लेट आने के लिए। तुम इसमें मुझे बताओ कमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। 5 सेकंड आपके पास। चलिए जितना इतना टाइम काफी है। देखिए फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अडॉप्ट, देखिए जब आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारना, हिंदी में लिख लेना स्वीकारना। अगर इसी का अपोजिट पूछता तो डिनाई मतलब मना करना हो जाए, या रिजेक्ट भी कर सकते हो उल्टा, ठीक है। अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इज इन वोग नाउअडेज। अच्छा वोग का मतलब होता है फैशन, प्रचलन में होना। तो आजकल बच्चा गोद लेना एक फैशन हो गया है, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, इसीलिए वो लोग कोशिश करते हैं बच्चा गोद लेने का, ठीक है। ये एक फैशन बन गया है। एडोर, एडोर करना मतलब किसी को प्रेम करना, लव, बहुत ज्यादा प्रेम करना, है ना, बहुत ज्यादा किसी से प्यार करना, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी का रिस्पेक्ट करना। यहां रिस्पेक्ट जो है वो प्यार वाला, सम्मान प्लस रिस्पेक्ट उसमें केस में आता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लव। इंडियन फैंस एडोर सचिन तेंदुलकर एज गॉड। बिल्कुल सही बात है, सचिन को भगवान की तरह सम्मान करते हैं, उनको प्यार करते हैं, ठीक है। एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को सजारना, सजाना, डेकोरेट करना, संवारना किसी चीज को, ठीक है, डेकोरेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्बलिश। एम्बलिश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, है ना, सजाना। मनीष मल्होत्रा टुक 25 करोड़ टू एडॉर्न कैटरीना कैफ ड्रेस। देखिए ये ऐसे ही वो होते हैं इनके, जो ये लोग होते हैं सेलिब्रिटीज। तो मनीष मल्होत्रा ने कैटरीना कैफ का जो लहंगा था उसको डेकोरेट करने के लिए 25 करोड़ रुपए लिए, जबकि 25,000 रुपए में नॉर्मली ये काम हो जाता है। बट ठीक है, जैसा वो सेलिब्रिटी पैसा कमाते हैं ऐसे उनसे लूटा भी जाता है। एड्यूलेशन होता है बच्चों चापलूसी, ठीक है, फ्लैटरी कह सकते हो उसे, या ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट का मतलब भी चापलूसी करना ही होता है किसी की, ठीक है। चैरिटी होता है उदारता, उदारता मतलब जनरोसिटी। देयर इज अ कल्चर ऑफ एडुलेशन इन कॉर्पोरेट सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, ये जो प्राइवेट नौकरियां है ना, यहां तो चापलूसी चलती है। होता क्या है, जो मैनेजर होता है उसके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं, मैनेजर कुछ नहीं करता, बस ये जो नीचे लोग हैं ये मैनेजर की चापलूसी करते रहो तो आपका प्रमोशन होता रहेगा। कॉर्पोरेट में तो ये बहुत चलता है। एडल्ट्रेशन होता है किसी चीज में मिलावट। तो कंटैमिनेशन होता है मिलावट, जैसे दूध में पानी मिलाना, ठीक है, तो इसे कहते हैं एडल्ट्रेशन, मिलावट खोरी करना, ठीक है। बाकी ऑप्शन आंसर, आई विल नॉट एडल्ट्रेट माई शेड्यूल बाय फिलिंग इट विद द अनइंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। मैं अपने क्या कहते हैं शेड्यूल में कोई मिलावट नहीं करूंगा, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं करूंगा, ठीक है, इसमें अनइंपॉर्टेंट चीजों को मिलाकर,
ठीक, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा टास्क मिक्स नहीं करूंगा। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, एडल्ट्री को हिंदी में तो कहते हैं, हिंदी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में इसे पहले मैं समझाता हूँ एडल्ट्री होती क्या है। देखो, एडल्ट्री का मतलब होता है, हाँ, हिंदी में कहते हैं इसे शादी के बाद अवैध संबंध। जब शादी के बाद कोई पुरुष या कोई महिला बाहर संबंध बनाता है तो उसे एडल्ट्री कहते हैं। ये शादी से पहले नहीं होता, शादी के बाद होता है। तो अब इसका मतलब देखा जाए तो क्या ये लॉयल्टी है? नहीं। इसको याद कर लेना, एडल्ट से, एडल्ट लोग ही करते हैं एडल्ट्री। ठीक है, क्या ये ईमानदारी है? नहीं। तो धोखाधड़ी है। ट्रैचरी का मतलब होता है धोखाधड़ी, यानी कि डिसलॉयल्टी है, ये चीट एक तरीके से धोखा है। ठीक है, वल्गैरिटी तो आपको पता ही है, जब कपड़े उतार देता आदमी, नग्नता है ना, अश्लीलता। टुडे जनरेशन इज इन्वॉल्व इन एडल्ट्री एंड डज नॉट हैव वैल्यू फॉर द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर। बिल्कुल सही बात है, आजकल यही चल रहा है। शादी के बाद भी लोग उल्टे सीधे अवैध संबंध बनाते हैं और अपने पार्टनर की फीलिंग्स का कोई उनको वैल्यू नहीं होता है। एड्रॉइट का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना, स्किलफुल होना। थोड़ी देर पहले एडेप्ट बताया था मैंने, तो एक्सपर्ट, क्योंकि फीवल तो होता है कमजोर, वीक। ठीक है, द टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर एड्रॉइट एट मेकिंग एक्सक्यूजेस टू टेक लीव। तो भैया छुट्टी लेने में ना बिल्कुल निपुण होते हैं, वो बहाने ऐसे से मारते हैं ना सरकारी मास्टर जो होते हैं, क्योंकि उनको पता सैलरी तो आई जाएगी इस महीने पे। ठीक है जी, तो वो इस काम में क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, निपुण होते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल आपको मस्त दिए जा रहे हैं जो रोजाना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे, इसीलिए क्योंकि एक दिन में शॉर्ट, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करते चलो आप डेली। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी ही ऐसे ही आपको शॉर्ट वन वर्ड वाले एक्सप्लेनेशन की वीडियोस बनाऊंगा। पहले मैं लेवल हल्का लेके चलूंगा, फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसी वन वर्ड, ईडियम और स्पेलिंग एरर्स। ठीक, ये मेरी गारंटी है, इनको करते चलो, तुम्हें पेपर बाहर नहीं मिलेगा बस। ठीक, ठीक है, तो यहीं मिल रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।